सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आर्थिक समर्थन देने के लिए फोन नंबर 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। आज पत्रकार वार्ता के दौरान चंडीगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन ने संकल्प पत्र 2024 के अलावा सुशासन और विकास के 10 साल पर प्रकाश डालते हुए क्या कहा, इसे आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। मल्होत्रा जी, आपने मोदी जी की गारंटी और भाजपा के संकल्प पत्र के ऊपर आपने जानकारियां कुछ शेयर करी हैं। कुछ जानकारियां मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे बड़ी चीज जो इस संकल्प पत्र के अंदर है भी, इसको बनाने का तरीका क्या था। इसको बनाने के लिए पूरे देश के अंदर इसमें सुझाव मांगे गए, नमो ऐप के ऊपर सुझाव मांगे गए, सोशल मीडिया तक वहां से सुझाव मांगे गए और ऐसे विकसित भारत की यात्रा के साथ उसको जो एक बॉक्स लगा के उसके अंदर भी जो लोगों के सुझाव आए, वो सारे सुझावों को इकट्ठे करते हुए लगभग 15 लाख सुझाव आए, जिसमें 4 लाख नमो ऐप पर आए और 11 लाख अन्य माध्यमों से पार्टी के पास आए। इन सारे सुझावों को एक सूत्र में पिरोने के बाद जो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी थी, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता के अंदर ये मोदी की गारंटी 2024 का डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया। आज हम आपसे उस डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको यहां पर देने के लिए और उसके कुछ मुख्य बिंदुओं के ऊपर आपसे बात करने के लिए आपके समक्ष आए हैं। इसमें कुछ चीजें सामने से दिखती हैं, अगर उनकी आप डिटेल्स में जाएं, मैं आपको एक देश आगे कैसे बढ़ता है, देश के आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 3 तरह की सेगमेंट्स को उसके अंदर समाहित किया गया। एक सोशल सेगमेंट है, एक फिजिकल सेगमेंट है और एक डिजिटल सेगमेंट है। ये 3 सेगमेंट्स में, सोशल सेगमेंट्स में जैसे आपकी इंस्टीट्यूट्स आती हैं, यूनिवर्सिटीज आती हैं, आयुष्मान, आरोग्य, हाईवेज की तैयारी, और उसके साथ साथ फिजिकल सेगमेंट में रेलवेज हैं, वाटरवेज हैं, एयरवेज हैं, हाईवेज हैं। ये फिजिकल साइड के ऊपर आते हैं। एक तरफ सोशल नेटवर्क को तैयार करना, अभी मल्होत्रा जी ने आपको बताया कि किस तरीके से अस्पताल बढ़े, किस तरीके से मेडिकल कॉलेज बढ़े, IIMs बढ़े। मैं उसी का एक रूपांतर आपको मैं बता रहा हूं। हाईवेज के बारे में आपको इवन लेंथ के ऊपर जानकारी दी, रेलवेज के ऊपर आपको दी। तीसरा आता है डिजिटल। आपने देखा होगा कि बड़ा माध्यम आज इकोनॉमी का वो डिजिटल के साथ जुड़ा हुआ है, और आप जो देश की तरक्की को सब तरफ देख रहे हैं, उसमें डिजिटल का बहुत बड़ा भाग है। क्योंकि आज व्यक्ति घर बैठे हुए ही इकोनॉमी और जीडीपी के अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसके लिए नेटवर्क अच्छा होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 5G के नेटवर्क के ऊपर पहुंच चुके हैं और जल्दी हिंदुस्तान वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज होगा जो 6G नेटवर्क भी सबसे पहले तैयार कर देगा। ये हमारे मोदी जी की विजन का एक हिस्सा है। अर्बनाइजेशन
अभी तक जैसे होता था, अर्बनाइजेशन वॉज अ चैलेंज बिफोर अस। आज अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी बनाते हुए हमने उसमें मेंशन किया है कि विल क्रिएट सैटेलाइट टाउन्स so that there is something in between a big town and a village। तो उसके साथ हम कैसे देश को और आगे बढ़ा सकते हैं। इंडिया को हम एक ग्लोबल हब फॉर इमर्जिंग सेक्टर्स देखना चाहते हैं, ग्रीन एनर्जी देखना चाहते हैं, फार्मा में, सेमीकंडक्टर्स में। एक विषय जिसके बारे में काफी चर्चा पीछे हुई, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसको मैनिफेस्टो में रखा है, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन। इसकी तरफ हम आने वाले 5 साल में हम आगे बढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक्स 2036 में देश में हो सके उसके लिए देश आगे बढ़ेगा। हाई वैल्यू सर्विसेज जो हैं, जो ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर, जो कैपिटल सेंटर, टेक्नोलॉजी सेंटर्स, इनके अंदर और इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे आपने देखा होगा गिफ्ट सिटी एक गुजरात में वो डेवलप हुआ, उसी की तरह से इस तरह के सेंटर्स को हम डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको एश्योर किया जाएगा कि डिग्निटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ये हमारी बेहतर हो सके। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनको फुलफिल किया जा सके। आने वाले हमारे 5 बरस हम जो यंग इंडिया की यंग एम्बिशंस हैं उनको कैसे फुलफिल कर सकते हैं, हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। 25 करोड़ जो लोग हैं वो पॉवर्टी की लाइन से, गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, इस नंबर को और आगे बढ़ाया जाएगा। जो फ्री राशन आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर 5 किलो का अनाज लगभग 80 करोड़ लोगों तक पहुंचाया गया हर महीने। उसी स्कीम को आगे के लिए एक्सटेंड करेंगे। 4 करोड़ नए घर PMAY के अंदर बनकर तैयार हुए पिछले 10 वर्षों में। आने वाले 5 वर्षों में हम 3 करोड़ और घर इसके अंदर ऐड करेंगे। आयुष्मान भारत ये एक स्कीम जिसकी फिगर्स आपके सामने मेरे अध्यक्ष जी ने रखी है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा, जहां इसको तो एक्सटेंड किया ही जाएगा, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा चेंज जो लाया, जो आप सब उसमें ये नोट कर सकते हैं कि अभी तक आयुष्मान भारत जो गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को उसका कार्ड मिलता था जिसमें 5 लाख रुपए का उनको स्वास्थ्य का बीमा मिलता था। अभी इस हमारे मैनिफेस्टो के अंदर 70 साल से ऊपर वाले हर व्यक्ति को, प्लीज मार्क दिस वर्ड, हर व्यक्ति को 70 साल से ऊपर वाले उसको 5 लाख का स्वास्थ्य का बीमा उसको दिया जाएगा। हमारे पुराने समय में लोग बोलते थे कि हमारे देश के अंदर एक, जैसे अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी है, तो कई बार बुजुर्ग लोग घर वालों से अपने स्वास्थ्य के लिए भी पूरी सहायता नहीं मांग पाते। आज उन बुजुर्गों के लिए एक रिस्पेक्टफुल वे के सरकार उनके साथ खड़ी है, वो उनका ध्यान रखेगी, तो ये हर व्यक्ति को ये सपोर्ट मिलने जा रही है। मुद्रा लोन जो अभी तक 10 लाख रुपए तक होता था उसको 20 लाख तक ले जाने का हमने इसमें रखा है। रेडी फड़ी वालों के लिए खास तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी, जिसको कोई नहीं पूछता उसको भी मोदी पूछता है,
ये एक नारा ही नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया। अभी एक उसका एग्जाम्पल भी मल्होत्रा जी ने कोट किया था, जो चंडीगढ़ का एग्जाम्पल था। लेकिन जो लोगों को पूछते नहीं थे, हमारे प्रधानमंत्री उनको पूछते हैं। ये एक फर्क है। एक बहुत बड़ा चेंज लगभग पिछले 2 वर्षों में आया, जिसमें 1 करोड़ के करीब लखपति दीदियों को बनाया गया। लखपति दीदी, ये शब्द शायद आपने सुना हो। इसका सही दिशा में इसका जो अर्थ है कि जो ऐसे ड्रोन के अंदर आप फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, आप उसके अंदर स्प्रे डाल सकते हैं, और गांव के अंदर उन बेटियों को ट्रेनिंग दी गई, उनको ड्रोन दीदी के माध्यम से वो कैसे कम से कम 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, क्योंकि वो पूरे गांव के अंदर वो ये सर्विसेज दे सकते हैं। उनको ट्रेन किया गया है, और इस बार हमने टारगेट रखा है कि हम 3 करोड़ लखपति दीदियां, जिनको सरकार की मदद से वो कार्य भी शुरू कर पाएंगे। किसान सम्मान निधि जो अभी तक सबको 6,000 रुपए लगभग 11.5 करोड़ लोगों को मिलती थी, वो कंटिन्यू रहेगी। एक इसके अंदर रखा गया है प्रावधान विकास भी और विरासत भी, जिसमें विकास भी होगा, हेरिटेज का भी ध्यान रखते हुए, इको टूरिज्म का ध्यान रखते हुए देश को टूरिज्म के अंदर और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप इस विषय को देखें कि भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की गारंटी है, उसके पूरा होने की गारंटी है, जबकि जो दूसरों ने वायदे किए हैं उनके ऊपर आज तक सवालिया निशान लगे। हमारे पड़ोसी राज्य में ही जहां कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने उसमें जितने वायदे किए थे लोगों के साथ, वो वायदे सब हवा हो गए। आपने देखा होगा 1500 रुपए महीना हर महिला को देने का वायदा हिमाचल के अंदर किया गया था, लेकिन वो वायदा तो क्या, किसी अपने बजट में भी उसका प्रावधान नहीं रखा गया। जबकि मोदी जी ने जितने वायदे किए हैं, निभाने के वक्त उससे कहीं अधिक और भी निभाए हैं, क्योंकि कोरोना काल किसी को पता नहीं था कि वो आने वाला है। उसके अंदर किस तरह से हेल्प करी गई, लगभग 250 करोड़ लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंची। ये अपने आप में एक दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि जो मोदी जी की गारंटी, आज जनता ये महसूस करती है कि मोदी जी की को एक बार फिर से हम लोग प्रधानमंत्री बनाए, और अब की बार 400 पार इस नारे के साथ हम देश के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। हमें आपसे इतना ही कहना था। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।